इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। विजयमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा आर्यमान है। ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत विशाल विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आरियाना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था कुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। आपका शुक्रिया, आपने मुझे मनुष्य की भाषा दी। अब मैं आप ही की भाषा में बोलूंगा। सुनिए, महाराज जारांत की जय हो। आपका गुप्तचर टोबो आपकी सेवा में हाजिर है। आर्यमान कहाँ है टोबो? वही तो बताने आया था। हाँ बोलो। उसे नारक के आदमी पकड़ कर ले गए। क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है महाराज। रासा, होशिंग की भविष्यवाणी के मुताबिक आर्यमान नारक का संहारक है, इसलिए कहीं नारक उसे... नहीं, अब क्या होगा? टोबो, जल्दी से पता लगाओ कि वो लोग आर्यमान को लेकर कहां गए हैं। आर्यमान खतरे में है तो वो उसे बाहर निकालेगा। शाबाश टोबो, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। मैं उसका बड़ा भाई हूँ। तुम मेरे आर्यमान की मदद करना। चिंता ना करें महारानी, तो वो उसे अवश्य बचाएगा। बस आप मुझे आशीर्वाद दें। विजयी रहो। जा टोबो, सत्य का कवच तेरे साथ। यहाँ खड़े खड़े मक्खियाँ मार रहा है। वहाँ तेरी माँ को दिल का दौरा पड़ा है। वो वहाँ तड़प रही है। जाता हूँ। क्या हुआ? रुक क्यों गए? मेरी कोई माँ नहीं है। क्या? तेरी कोई माँ नहीं है? अरे ब्रह्मांड में भी कोई बगैर माँ के पैदा हो सकता है। मैं तो एक यंत्र मानव हूँ। तू यंत्र मानव है तो क्या हुआ? तुझे किसी ने पैदा किया होगा, तभी तो तू है। ये तो मुझे नहीं पता। तुझे कैसे पता होगा? तेरे अंदर अच्छे संस्कार डाले भी नहीं गए होंगे। तू तो किसी शैतान की औलाद लगता है। यंत्र केवल यंत्र होता है, उसका कोई नाती रिश्तेदार नहीं होता। मैं भी एक यंत्र मानव हूँ। मेरे तो माँ बाप, भाई बहन, यार दोस्त सभी कोई हैं। सब बहुत प्यार करते हैं मुझे, अच्छा खिलाते हैं, अच्छा पिलाते हैं और अच्छा पहनाते हैं। देख कितना अच्छा कपड़ा पहने खड़ा हूँ। अभी मैं यहाँ से घर जाऊंगा।
तो मेरी माँ मेरे लिए गरम गरम खाना लिए दरवाजे पर खड़ी होगी। खाना? मुझे तो कभी खाना नहीं मिला। अरे खाने पीने की चीजें तुझे कहाँ मिलेंगी? ये तो अच्छे कर्म करने वालों को मिलती है, जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। तेरे जैसों को तो सड़ी हुई बैटरी या बिजली की आग ही खाने को मिलेगी। इसीलिए तो तेरा मुंह झुलस कर काला हो गया है और मैं देख जैसा चांदी की तरह चमक रहा हूँ। तो फिर मैं क्या करूं? अरे करना क्या है, पहले अपने माँ बाप को ढूंढ, फिर उनकी सेवा कर। और हाँ, एक बात याद रखना, जल्दबाजी में किसी गलत आदमी को अपना बाप ना बना लेना, वरना इतनी पड़ेगी कि जो थोड़ी बहुत शक्ल दिखाई दे रही है वो भी बिगड़ जाएगी। अब ये अपने माँ बाप को ढूंढता ढूंढता खुद ही गुम हो जाएगा और लौट कर कभी वापस नहीं आएगा। अब मैं चलता हूँ। महाराज दुर्दान की जय हो। महाराज दुर्दान की जय हो। महाराज दुर्दान की जय हो। फिर कहो जय हो जय हो। तुम्हें हंसना आता है? जी नहीं महाराज, मुझे हंसना नहीं आता। इसे हंसना नहीं आता। हंसना नहीं आता। तुम्हें हंसना नहीं आता, तुम्हें दंड मिलेगा। तुम्हें दंड मिलेगा। दंड मिलेगा। उड़ गई, उड़ गई, उड़ गई। क्या हुआ महाराज? ये चीख कैसी थी? एक लड़की हवा में नीचे उड़ गई। जी लड़की और अब तुम भी उड़ोगे। जी मुझे उड़ना नहीं आता। उड़ना नहीं आता? मैं तुम्हें उड़ाऊंगा। अच्छा दोनों उड़ गए। दोनों उड़ गए। दुर्दान क्या हुआ? दुर्दान नहीं, महाराज दुर्दान कहो। महाराज दुर्दान, ये चीखें कैसी थी? क्या हुआ? मैंने दो आदमियों को नीचे फेंका, दोनों हवा में उड़ गए। क्या? मारो, मैं आर्यमान को मारूंगा।
आर्यमान को मारूंगा, आर्यमान को मारूंगा। महाराज दुर्दान, आर्यमान यहाँ कहाँ? वो तो गया नारद के पास। तो उसे नारद के पास से बुलाओ। मैं उसे उठा हुआ देखना चाहता हूँ। उठा हुआ। दुर्दान, हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब नारद ही हमारे दुश्मन आर्यमान को खत्म करेगा। खत्म करेगा? हाँ। नारद खत्म करेगा? हाँ, खत्म करेगा। नारद खत्म करेगा? हाँ महाराज दुर्दान, आइए आइए। खत्म करेगा? आइए खत्म महाराज। करेगा? आर्यमान को खत्म करेगा? खत्म करेगा? गुरुबक, मुझे इतनी जल्दी संपर्क करने की कोई वजह? क्या खबर लाए हो? महासामंत नारक, मैं आपके लिए एक बड़ा कीमती तोहफा लेकर आ रहा हूं। तोहफा? हाँ महासामंत नारक, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आर्यमान। आर्यमान, शाबाश गुरुबक, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। आर्यमान हमारे कब्जे में है। अब हम जो चाहे उसके साथ कर सकते हैं। गुरुबक, आज हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। आज हम बहुत खुश हैं। मैं जानता हूं महासामंत नारक, मैं जानता हूं। इतनी खुशी तो आपको अपनी बेटी का पता चल जाने पर भी नहीं होगी। नहीं गुरुबक, जिस दिन हमें अपनी बेटी का पता चलेगा वो दिन आज से भी ज्यादा खुशी का दिन होगा। इसीलिए हमने माया को जीवित रखा हुआ है, क्योंकि सिर्फ उसे ही पता है कि हमारी बेटी कहां पर है। महासामंत नारक, मुझे नहीं मालूम था कि आपको अपनी बेटी से इतना लगाव है। नहीं गुरुबक, हमें अपनी बेटी से नहीं उसकी शक्तियों से लगाव है, क्योंकि उसके पास सवितान की सारी विद्याएं और शक्तियां हैं जो हमारे ब्रह्मांड विजय पर काम आएंगी। लेकिन महासामंत नारक, आपको अपनी बेटी का पता कैसे चलेगा? क्योंकि माया ने तो कुछ भी बताने से इनकार किया है। उसका भी कोई रास्ता सोचना पड़ेगा गुरुबक। माया, तुम आज फिर अपनी बेटी का पता पूछने आए हो ना? नहीं माया, माया मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। मैं तुमसे अपने अपराधों की क्षमा मांगने आया हूं। माया, हो सके तो मुझे माफ कर दो। आखिर मैं तुम्हारा पति हूं। अचानक ऐसा हृदय परिवर्तन, क्या बात है नारक? आज तुम्हें अचानक कैसे याद आ गया कि तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारी पत्नी? क्योंकि मैं एक पिता भी हूं माया, एक पुत्री का पिता। लेकिन आज मेरे साथ ना मेरी पुत्री है ना मेरी पत्नी है। मैं एकदम अकेला हूं माया, पूरे ब्रह्मांड में एकदम अकेला। माया, तुम मेरे पास लौट आओ। तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में है। माया, मेरा एक सपना है
मैं चाहता हूं कि तुम, मैं और हमारी बेटी एक साथ मिलकर रहें, एक सामान्य परिवार की तरह। और वो तुम्हारा ब्रह्मांड विजय का सपना? ब्रह्मांड विजय? ब्रह्मांड विजय किस लिए माया? जब तुम और मेरी पुत्री ही मेरे साथ नहीं हो तो मैं ब्रह्मांड पर विजय करके क्या करूंगा? आखिर आदमी जो करता है अपने परिवार के लिए ही तो करता है। मुझे विश्वास नहीं होता नारक। माया, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ले जाने आया हूं। तुम्हें खुद विश्वास हो जाएगा। हाँ माया, जो बीत गया उसे भूल जाओ, मुझे माफ कर दो। अवश्य नारक, मैं तुम्हारे पास अवश्य आऊंगी, परंतु अभी नहीं। संविधान के नियमों के मुताबिक अभी समय नहीं आया है। तुम्हें कुछ दिन और प्रतीक्षा करनी होगी। ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्र जिसके नेत्र कान है, ब्रह्मा